तो ये तस्वीरें बता रही कि आखिरकार बड़ी तादाद में जो भीड़ पहुंची थी बांडा स्टेशन में अपने घर तक आने के लिए। दिवाली का मौका है, कुछ दिनों बाद छठ का पर्व भी शुरू होगा, तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग मुंबई में रहते हैं वो अपने घरों के लिए जाने के लिए निकले थे। स्टेशन में भारी भीड़ थी। बताया जा रहा है कि ट्रेन पर चढ़ने को लेकर धक्का मुक्की शुरू हुई, जिसके बाद ही ऐसे हालात बन गए जिसमें 9 लोग जख्मी हो गए। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को काबू में करने की कोशिश भी की और पुलिस की ओर से जो जवान थे उन्होंने जो लोग घायल हुए थे तुरंत उनको अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की ताकि जो घायल हुए उन्हें इलाज मिल सके। और ट्रेन में चढ़ने को लेकर ही पूरा का पूरा ये घटनाक्रम हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। दरअसल त्योहारी सीजन में ट्रेनों की जो संख्या होती है भले ही बढ़ाई जाए, लेकिन जो लोग अपने घरों तक जाना चाहते हैं उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है, जिसके चलते हर वक्त और हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। हमारे साथ दिनेश मौर्य जुड़ गए। दिनेश, फिलहाल आपके पास क्या ताजा अपडेट है? देखिए, फिलहाल घटना करीब रात 2:30 बजे की थी। जैसे ही ये ट्रेन गोरखपुर जाने वाली प्लेटफॉर्म पर पहुंची, उस दौरान बड़ी संख्या में यात्री प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे और ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में, चूंकि भीड़ ज्यादा होती है, वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में जो चालू डिब्बे में सफर करते हैं उन यात्रियों में जो है भगदड़ मच गई ट्रेन के अंदर प्रवेश करने के दौरान, और इसी दौरान करीब 9 यात्री जख्मी हो गए। इन 9 में से 2 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी जख्मी यात्रियों को मुंबई के भाभा, जो बांद्रा वेस्ट में भाभा अस्पताल है, वहां इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अब इस पूरे घटना के बाद आरपीएफ ने डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है, चूंकि दिवाली का समय, ऐसे में रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपने गांव जाने के लिए बांद्रा टर्मिनस के अलावा जो अन्य प्लेटफॉर्म से जहां से अन्य राज्यों के लिए गाड़ियां छूटती है, वहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। कहीं और इस तरह की घटना न हो, स्टैम्पीड की, इसको लेकर अब बड़े पैमाने पर एहतियात बरता जा रहा है। फिलहाल बांद्रा टर्मिनस के जो अधिकारी जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। ये इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। जी अमित। और दूसरी बात यह है कि क्या अंदेशा नहीं था कि इस तरह के हालात बन सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं गुजरात से हो या फिर मुंबई से, भारी भीड़ नजर आ रही है। भले ही ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन लोगों की जो तादाद है और ज्यादा है। तो ऐसे में जो जनरल बोगीज है वहां पर सबसे ज्यादा इस तरह के हालात पैदा होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, इसका अनुमान लगाने में कहीं न कहीं आरपीएफ से और जो स्थानीय पुलिस है उनसे चूक हुई है। दिवाली है, दिवाली के कुछ दिनों बाद छठ पूजा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में रहने वाले बड़े पैमाने पर लोग अपने गांव जा रहे हैं और जितना डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था प्लेटफॉर्म पर उतना नहीं था। हमारी आरपीएफ के अधिकारी से बात हुई जो उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे। उनका कहना है कि जैसे ही ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तो वहां पर डिप्लॉयमेंट था, लेकिन लोग, यात्री जो है, चूंकि जिनके पास टिकट नहीं है, जनरल बोगी के अंदर घुसने के दौरान भगदड़ सी मच गई। जब तक वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते तब तक स्टैम्पेड की ये घटना हो गई। किसी तरह से वहां पर जो रेल कर्मचारी थे, आरपीएफ के कर्मचारी थे, उन्होंने किसी तरह से हालात को संभालने का प्रयास किया और कम वक्त में जितने भी जो जख्मी हुए तो उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इस भीड़ का अनुमान लगाना चाहिए था और इसके अनुसार जितना डिप्लॉयमेंट जरूरी होता है उतना डिप्लॉयमेंट करना चाहिए था। लेकिन ये ऐसा फिलहाल जो प्राथमिक दृष्टया नजर आ रहा है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल वहां पर मौजूद नहीं था, या फिर जो अरेंजमेंट होने चाहिए ताकि एक एक करके, हम जब भी देखते हैं ऐसे बड़े पैमाने पर लोग जब अपने गांव जाने के लिए स्टेशन पर आते, भीड़ बढ़ती है, तब बाकायदा क्यू बनाया जाता है, लाइन से डिप्लॉयमेंट पुलिस अधिकारियों का, जवानों का बढ़ाया जाता है और एक एक कर तमाम यात्रियों को छोड़ा जाता है ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न हो। कल इसका जजमेंट लेने में कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है। वहां पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे और उसी वजह से ये घटना हुई है। जबकि बांद्रा टर्मिनस का ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, इस यहाँ पर एरिया काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। और जनरल बोगी की तरफ अगर हम कहें कि ट्रेन, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से एक तरह से टूट पड़े थे तमाम यात्री, और वो हर कोई जल्द से जल्द बोगी के अंदर घुसना चाहता था, क्योंकि रात, और दूसरी एक बड़ी वजह ये भी है इस घटना के पीछे कि रात करीब 2:30 बजे के दरमियान
जब ये ट्रेन आई तो उस दौरान यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, सुरक्षा बल वहां पर मौजूद नहीं था और यात्री काफी समय से इंतजार कर रहे थे, तो वो एक तरह से रेस्टलेस हो चुके थे। और ट्रेन आने के तुरंत बाद सभी यात्री जो है अपने सामान के साथ इस ट्रेन में प्रवेश घुसने की कोशिश करने लगे और उसी दौरान ये घटना हो गई। 2 लोग जख्मी हुए हैं, बाकी जो अन्य थे उन्हें इनका इलाज अब भी चल रहा है। इसके अलावा कुछ और भी यात्री थे जिन्हें मामूली चोटें आई हैं, लेकिन अब इस पूरे घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रेल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पूरा सीक्वेंस क्या था पूरा घटनाक्रम का, उसे पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जो सीसीटीवी वहां पर मौजूद है उस सीसीटीवी विजुअल्स के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया जाए कि जब ट्रेन भीतर आई तब वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे उनका मूवमेंट क्या था, कितने सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, क्या जो एक एसओपी होता है जब भी इस तरह की भीड़ होती है स्टेशन पर या कहीं और, तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक एसओपी बनाया जाता है। और चूंकि पास्ट में कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है कई अन्य जगहों पर, तो क्या उस एसओपी का पालन किया गया था या फिर नहीं किया गया था। और साथ ही में यह भी कहा जाए कि अगर कोई दोष पाया जाता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना के बाद चूंकि अब त्योहारों का सीजन है, 31 तारीख को दिवाली है, 8 तारीख को छठ है, ऐसे में अब मुंबई के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, फिर उसमें कुर्ला टर्मिनस हो, बांद्रा टर्मिनस हो, दादर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और इसके अलावा बॉम्बे सेंट्रल, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जब जब बाहर के अन्य राज्यों में जाने वाली गाड़ियों का जब भी मूवमेंट होगा उसके पहले पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है, आरपीएफ का डिप्लॉयमेंट, जीआरपी का डिप्लॉयमेंट बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। जी अमित। बिल्कुल, लेकिन तस्वीरों में हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब ये भगदड़ मची उसके बाद क्या हालात हुए। आप देखिए कि किस तरह से जो यात्री है घायल होने के बाद फर्श पर पड़े हुए हैं, कई लोगों के कपड़े फट गए हैं। दूसरी तरफ नजर आ रहा है कि किसी के पांव में चोट लगी है, खून बहता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या हालात बन सकते थे। आप देखिए कि किस तरह से लोगों को ले जाने के लिए यहाँ पर चादर का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर जो आम लोग थे और साथ ही साथ यहाँ पर जो आरपीएफ के जवान हैं उन लोगों की मदद कर कुछ जगह पे तो कंधों पे लेकर जा रहे हैं जो लोग घायल हुए हैं। लेकिन दिनेश, जो आप सेंट्रल की बात कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अक्सर देखा गया कि जो डिप्लॉयमेंट होती है आरपीएफ की वो ज्यादा रहती है ऐसे हालात में। क्या बांद्रा या फिर दादरा या फिर कुर्ला जो स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से कम ट्रेनें छूटती हैं, इस वजह से अंदाजा नहीं लगा कि अचानक ऐसे हालात बन सकते हैं और पहले से जो आप एसओपी का जिक्र कर रहे थे वो नहीं रखा गया, उसकी तैयारी नहीं रखी गई। देखिए, बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर के लिए जितनी भी गाड़ियां हो सब बांद्रा टर्मिनस से जाते हैं और बड़े पैमाने पर इस गोरखपुर में रहने वाले या उसके आसपास के जिलों में रहने वाले लोग मुंबई में काम करते हैं। और दिवाली के ठीक पहले, ये ऐसा नहीं कि भीड़ आज पहली बार ऐसी थी, हर साल हम देखते कि जब भी दिवाली का मौका होता है उसके दिवाली के एक हफ्ते पहले से ही बड़े पैमाने पर जो यात्री हैं वो बांद्रा टर्मिनस पर पहुंचते हैं। तो इसके पहले भी कई बार यहाँ पर हमेशा से अरेंजमेंट देखा गया है। कल की घटना के दौरान पुलिस का एग्जैक्ट डिप्लॉयमेंट कितना था, जीआरपी के कितने जवान मौजूद थे, आरपीएफ के कितने जवान मौजूद थे, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। इसकी जांच अब की जाएगी। साथ ही में आप देखिए वहां पर अरेंजमेंट के स्ट्रेचर का अरेंजमेंट था, साथ ही में जब चूंकि घटना अचानक से हो गई, भगदड़ सी मच गई, तो अन्य यात्री थे उनके पास आपको मैं रोक के जरा तस्वीर दिखा रहा हूँ, वो वीडियो जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। अगर ये पूरा फुल फ्रेम करके दिखा दे, बांद्रा स्टेशन में जब भगदड़ मची, आप देखिए कि ये बोगी है, जनरल बोगी है, मतलब है कि जिसका रिजर्व नहीं है, तो इसमें जो पहले अंदर जा पाएगा उसे सीट मिल पाता है। एक बार फिर से हम वो तस्वीर दिखाएंगे। तो ऐसे में जब ट्रेन आई, बताया जा रहा है कि ट्रेन काफी देर से पहुंची अपने तय समय से, रात के करीब 2 बजे की घटना हुई है, 2-2:30 बजे की घटना है।